Now second part comes voter list. You know universal adult franchise. What is the meaning of universal adult franchise? Anyone can say? The right to vote. Yes, it is right to vote. But what is this universal adult franchise का meaning क्या हुआ? Right to vote तो है ही, वो तो पता ही सबको थोड़ी. Everyone has not been given the right to vote. Above the age of 18. Yes. Okay, sit down. What is yes? That is another thing. That is past this. ये इसके बाद होता है. What is universal adult franchise says that every citizen, Indian citizen who has acquired age of 18 is liable, is capable, is eligible to vote. ऐसा कोई भी इंडियन सिटीजन जिसने 18 साल की उम्र पार कर ली हो उसे वोट देने का अधिकार मिल जाता है. दिस इज आवर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. और जो भी 25 इयर्स क्रॉस कर जाता है उसको इलेक्शन लड़ने का अधिकार, अगर वो इंडियन सिटीजन है, और बाकी जो एलिजिबिलिटी है अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे, तो वो इलेक्शन लड़ने के लिए एप्लीकेबल हो जाता है. कहीं 25 है, कहीं 21 है, डिपेंड्स ऑन द सीट्स किसके लिए आप इलेक्शन लड़ रहे हैं. So what happens? You know it very well कि every year lakhs of or crores of people are attending 18 years and they are becoming the first time voters. So how people come to know, how everyone come to know that they are having the voting right? वो voting right उनके पास है या नहीं है, कैसे उनको पता चलता है? तो इसके लिए ये लिस्ट बनाई गई है जिसको हम लोग वोटर्स लिस्ट बोलते हैं. तो कभी भी आप चुनाव के क्षेत्र में जाएंगे, कहीं चुनाव होता है, वहां देखेंगे तो वहां देखेंगे बाहर लोग बैठे रहते हैं, अलग अलग पार्टी के लोग भी टेबल लेकर बैठे रहते हैं. आपके घरों पर पर्चे आते हैं, है ना, फोटो के साथ पर्चे आते हैं, हर एक पार्टी वाला लाकर देकर जाता है. जो भी आपकी रिक्वेस्ट करने आता है वोट लेने के लिए वो देकर जाता है, उसके कार्यकर्ता देकर जाते हैं. उस पर आप फोटो होती है जिसका जितने भी आपकी फैमिली में वोटिंग देने लायक होते हैं उनकी फोटोज आती है, उनका वोटर आईडी नंबर होता है. और वैसे भी वोटर आईडी आप बनवा कर भी रखते हैं, सबके पास होती भी है वोटर आईडी. एक प्रूफ होता है आपके लिए एड्रेस और एज वगैरह के लिए, तो वोटर आईडी भी आप बनवा के रखते हैं. तो ये वोटर आईडी होता क्या है? इसमें आपकी डिटेल्स होती है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है वो डिटेल होती है, आपका वोटर आईडी क्या है वो डिटेल होती है. ये दोनों डिटेल से आप जहां के हैं वहां पर आप वोट दे सकते हैं. हाँ, आप बाहर भी कहीं रह रहे हैं तो वहां से भी वोट आप दे सकते हैं. अभी तो समझो ऑनलाइन वोटिंग का भी सिस्टम हो गया है और पोस्टल वोटिंग का भी. आप अपना वोट पोस्ट करके रजिस्टर्ड पोस्ट से आप उसको भेज सकते हैं. दैट इज एक्सेप्टेबल. सो ऑल दिस थिंग्स आर मेंटेन इन वोटर लिस्ट. ये सारी जो जानकारियां है वो वोटर लिस्ट में होती है. वंस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिसाइडेड, द नेक्स्ट स्टेप टू डिसाइड व्हेन कैन एंड हु कैन वोट. दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे. In a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. This list is officially called the electoral roll, is commonly known as voters list. Actual उसका जो नेम है, बुक नेम जो है वो है इलेक्टोरल रोल, लेकिन हम लोग नॉर्मली उसको बोलते हैं वोटर लिस्ट. This is an important step for it. It is linked to the first condition of the democratic election. Everyone should get an equal opportunity to choose their representative. जो पहला एम है डेमोक्रेसी का, everyone should have equal right in political decision making. So how everyone will involve in political decision making? वो क्या करेगा? वो अपने मर्जी का रिप्रेजेंटेटिव चुनेगा. तो that's why everyone has equal right to choose their रिप्रेजेंटेटिव. ये पहले बेसिक जो एम है वो इससे पूरा होता है वोटर लिस्ट. वोटर लिस्ट में कोई कास्ट, क्रीड, कोई वैल्यू, पुअर, अमीर, गरीब, कोई मतलब का नहीं. सबकी वोटर लिस्ट एक जैसी ही बनती है, किसी को वहां प्रिविलेज नहीं है. इवन एक बेगर भी होगा, अगर उसके पास प्रूफ वगैरह होगा तो उसका भी जो वोटर लिस्ट बनेगा वो वोटर लिस्ट किसी लखपति करोड़पति की जैसा ही बनने वाला है. तो किसी का भी यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं है. So that gives the first fundamental property of the democracy कि everyone has equal right and equal opportunity to take part in the decision making of our constitution or decision making of our parliamentary activities or elections. This is an important step. It means that everyone should have one vote and each vote would have equal value. No one should be denied the right to vote without a reason. रीजन होते हैं कई बार आप जाते हैं पोलिंग बूथ पर, वहां पर जो लिस्ट होती है उसमें आपका नाम नहीं होता है,
तो अब तो उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आपके पास वोटर आईडी या दूसरा कोई भी आईडी है आपका जहाँ पे आपका वो लोकल एड्रेस है जहाँ आप जा रहे हैं वोट देने, अगर उस कॉन्स्टिट्यूंसी के एड्रेस का आपके पास कोई भी प्रूफ है तो आप वो लेकर जाइए, और वो लेकर आप जाएंगे तो उस आईडी पर भी आप वोट देने के अधिकार रहते हैं। भले ही वहां पर वोटर जो लिस्ट है उसमें नाम आपका बाई चांस नहीं है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले वहां पर अगर नाम नहीं होता था तो किसी को वोट देने का राइट नहीं था, वापस आना पड़ता था। हमारे समय में कई बार ऐसा हुआ है कि छपी नहीं बराबर से लिस्ट तो लोगों के नाम नहीं, तो उनको बेचारों को वापस आना पड़ता। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं, आपके पास कोई भी वोटर कोई भी आईडी होगी तो वो ले जाकर आप दिखा सकते हैं। आपका प्रूफ होना चाहिए कि यू आर इंडियन सिटीजन, यू आर 18 ईयर्स ओल्ड, तो आप वोट दे सकते हैं। फिर आपका नाम वहीं वो लोग लिख लेंगे, फिर अगली बार प्रिंटिंग में छप के बराबर से वहीं वो लोग ऐड करते चलते नाम। डिफरेंट सिटीजन डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मेनी वे, सम आर रिच सम आर पुअर। वही मैंने आपको बताया, इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन एज 18 years and above can vote in an election. Every citizen has the right to vote regardless of her caste, religion or gender. Some criminals and person with unsound mind can be denied. मतलब वो लॉ के अगेंस्ट, अगर वो इलीगल तरीके के लोग हैं तो उनको राइट टू वोट जो है डिनाई किया जा सकता है, वरना बाकी सभी लोगों को यहाँ पर हमारे यहाँ वोट देने का अधिकार मिलता है।